नमस्ते, मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वैराग्य कितने प्रकार का होता है। जैसे योग सूत्र में वैराग्य के बारे में चर्चा की गई है, तो उन्हें बताया गया है कि वैराग्य है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो पर वैराग्य, एक है अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य कौन सा है? अपर वैराग्य वो है जहाँ इंद्रियों से मिलने वाला सुख है को त्याग कर दिया जाए। जैसे अपरा वैराग्य क्या है? अपरा वैराग्य में मतलब क्या है कि इंद्रियों से जो मिलने वाला हमें सुख है उसको हम त्याग देते हैं। जैसे अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद वस्तु है या खाद्य पदार्थ है, लाइक स्वीट है, को छोड़ देना, ये अपरा वैराग्य है। यहाँ दमन किया गया, मतलब ये मर्जी से हम छोड़ रहे हैं, दमन किया गया है अपनी इच्छाओं को, इसलिए इसमें आप वापस लौटने की संभावना रहती है। मतलब इसमें क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को दमन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वापस व्यक्ति है वो अपनी उसी स्थिति में वापस आ सकता है। मतलब वापस वैराग्य को वो छोड़ भी सकता है। जो अपरा वैराग्य है उसको वो छोड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन किया, इसलिए इसे निम्न स्तर का वैराग्य कहा जाता है। और पर वैराग्य है जिससे हम हाईएस्ट लेवल का वैराग्य कहते हैं। इसे हम इंद्रियों से मिलने वाले सुख का भी हम त्याग कर देते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है उस सुख को भी हम त्याग कर देते हैं, तो वो परा वैराग्य कहलाता है। इस स्थिति में साधक के मन में इच्छाएं, वासनाएं कभी वापस नहीं आती, पीछे रह जाती हैं। कभी भी वासनाएं और इच्छाएं उसके साथ नहीं जाती, और वो है अपना मतलब पूर्ण रूप से वैरागी बन जाता है। अपनी इच्छाओं को दमन कर देता है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक उसकी इच्छाएं दमन हो जाती हैं और अध्यात्म पर चलने लग जाता है, और एक स्थित प्रज्ञ बन जाता है, और अपने आप को वो मजबूत कर लेता है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बना लेता है। इसे मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस चकाचौंध की जो दुनिया है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई भान नहीं है। लेकिन वो अपना जो औपचारिकताएं हैं वो निभाता रहता है, और अपना काम है वो करता रहता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि मतलब जैसे परिवार में तो जैसे आग लगे और वो एक वैरागी बन जाए या स्थित प्रज्ञ हो जाए, तो वो उसका स्थित प्रज्ञ है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसको इस चीज़ का भान रहता है, आभास रहता है, और अपने हालांकि स्थित प्रज्ञ बहुत ही ऊंची चीज़ होती है। स्थित प्रज्ञ में तो क्या है कि वो सब कुछ त्याग देता है, लेकिन पर वैराग्य है इसमें वो स्थित प्रज्ञ जैसी ही बात उसमें भी होती है, लेकिन वो अपनी विषय वासनाएं हैं उसको वो छोड़ देता है। अच्छा, उसकी वासनाएं वापस नहीं आती हैं। इसमें जैसे आपके समक्ष एक दृष्टांत मैं बताऊं आपको, जो किसी कारणवश अपनी मनपसंद वस्तु का त्याग हो जाना तथा उसका ख्याल आने पर भी उसका आनंद ना लेना, उसका भी त्याग हो जाना परा वैराग्य कहलाता है। यहाँ से लौटना मुश्किल होता है। इट्स वन वे टू समाधि।
इसलिए इसे उच्च स्तरीय वैराग्य की संज्ञा दी गई। वैराग्य की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेना ही परवैराग्य है। जब हम वैराग्य और अभ्यास करते हैं तो हम समाधि की तरफ बढ़ जाते हैं। तो समाधि की तरफ बढ़ना वैराग्य है। कैवल्य की तरफ बढ़ना, मोक्ष की तरफ बढ़ना वैराग्य। तो ऐसे हम अपना इस वैराग्य के बारे में चर्चा की। परावैराग्य, अपरावैराग्य, ये हमारे योग सूत्र में दिए हुए हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।